अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मुबश्शिर सानी और आप देख रहे हैं द हनी एक्सपर्ट चैनल। तो दोस्तों, आज आपके लिए हम एक कुदरत का हैरत अंगेज़ करिश्मा लाए हैं जो आप सुनेंगे शायद ही आपको कभी किसी ने बताया होगा या आपने सुना होगा। ये एक ऐसा कुदरत का राज है जो आज हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कौन सा राज है। जी हाँ दोस्तों, तो ये राज है कि फूलों का कड़वा रस, ये मीठा शहद कैसे बन जाता है। तो ये प्योर और खालिश शहद कैसे बनता है, जबकि फूलों का जो रस होता है ना वो कड़वा और पतला होता है। तो ये गाढ़ा शहद कैसे बन जाता है, तो आज हम आपके साथ ये सब बातें डिस्कस करेंगे। तो हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल द हनी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें। और भाई, अगर ज़रा सी भी वीडियो पसंद आए ना तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और अच्छा सा कमेंट्स भी करना मेरी हौसला अफजाई के लिए। मैं मुबश्शिर सानी आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशल। तो भाई, अब चलते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो जी हाँ, ये सबसे पहले सरसों का फूल हो या बेरी के फूल, इनका रस कड़वा और फीका और ये पतला होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है क्योंकि इसके अंदर पानी ज़्यादा होता है। जब ये मक्खियाँ इन फूलों से नेक्टर चूसती हैं, रस चूसती हैं, तो ये जब इनके पेट के 3 हिस्से होते हैं, जब ये मखसूस हिस्से के अंदर शहद पहुंचता है, रस पहुंचता है, तो ये इनके पेट्स के अंदर एक ख़ास एंजाइम्स अल्लाह पाक ने बनाए होते हैं, ये रस उनके साथ मिलकर मीठा हो जाता है। लेकिन अभी ये शहद बहुत ज़्यादा पतला होता है, ये गाढ़ा नहीं होता। तो अब असल जादू जो है ना दोस्तों, अब होगा कि ये शहद गाढ़ा और ज़्यादा मीठा कैसे हो जाता है। तो दोस्तों, ये जब शहद की मक्खी रस को लेकर शहद के छत्ते पर जाती है, तो ये हेक्सागोन शक्ल के सुराख यानी छत्ते के सुराख के अंदर ये रस भर देती है। और ये असल काम और जादू शहद की मक्खी का अब आता है दोस्तों, जो आपसे हम ये डिस्कस करेंगे। तो ये जब हेक्सागोन शक्ल के सुराखों के अंदर शहद की मक्खी रस भरती है तो ये बहुत पतला होता है। अब इस मक्खी को ये करना है कि इस शहद को गाढ़ा करना है ताकि ये ख़राब ना हो और ये इसका कोई जायका चेंज ना हो। ये इसने पूरा प्रोसेस क्या करना है, पूरा जादू क्या करना है। तो दोस्तों, ये पता क्या करती है, इंतहाई हैरत अंगेज़ ये काम करती है। ये सारी मक्खियाँ इकट्ठी होकर एक इंतहाई रफ्तार में, जो शायद ही आप सोच सकें, अपने विंग्स यानी अपने परों को चलाती हैं। इतना ज़ोर से चलाती हैं कि उस शहद के छत्ते के अंदर हवा, इतनी ज़्यादा हवा बन जाती है कि ये शहद में जो रस में जो पानी होता है, ये पानी एवेपोरेट हो जाता है और एवेपोरेट होकर शहद से ये इलादा होकर उड़ जाता है और पीछे रह जाता है दोस्तों द हनी एक्सपर्ट चैनल का खालिश शहद रह जाता है, जो प्योर और खालिश हो और बहुत लजीज हो। तो ये बाकी बचता है खालिश शहद। अब ये क्या काम करती हैं, इस खालिश शहद को ये महफूज कैसे करती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगी कि ये महफूज कैसे करती है, जिसमें से ना तो ये आंधी के ज़र्रात यानी रेत के ज़र्रात इसके अंदर मिक्स होते हैं और ना ही जब बारिश होता है, जितनी ज़्यादा बारिश हो, इसके अंदर पानी मिक्स नहीं होता। तो ये क्या करती हैं, ये अपने अंदर से कुछ ऐसे मवाद निकालती हैं जिसको इनको ये तैयार करती हैं, नरम करती हैं, अपने पैरों से नरम करके ये ऊपर सीलिंग लगा देती है। हाँ दोस्तों, ये ही इसका असल काम और मेहनत है शहद की मक्खी की। तो ये ऊपर इसकी सीलिंग लगाती देती हैं। ये हेक्सागोन शक्ल के जो होते हैं ना सुराख, ये बंद हो जाते हैं। जब ये बंद होते हैं तो ये बिल्कुल तसल्ली और बिल्कुल परेशानी से दूर हो जाती है शहद की मक्खी कि अब मेरा शहद बिल्कुल महफूज है, अब ये किसी वजह से ख़राब नहीं हो सकता। तो अगर दोस्तों हमारी वीडियो
पसंद आई हो और शहद की मक्खी की मेहनत आपको पसंद आई हो तो भाई नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्लीज़ दबा दें ताकि हमारी हौसला अफजाई बने। आप भाइयों की वजह से ही हमारा चैनल ग्रो करेगा, क्योंकि भाइयों मेरा न्यू चैनल है तो अभी ये ग्रो की तरफ जा रहा है, तो आपकी सपोर्ट्स की वजह से मेरा चैनल ग्रो होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स में ज़रूर ऐसा कुछ बताना कि मैं अगली बार शहद की किस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको बताऊं। कमेंट्स में अगर ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भेजेंगे कि कौन सी वीडियो आनी चाहिए तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। अब के लिए वस्सलाम, और नेक्स्ट आपसे मिलते रहेंगे द हनी एक्सपर्ट चैनल पर।